स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो आज अभी तरह आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नया जीरो से, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग पहले तो लगा रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। ठीक है, तो हेडिंग लगे भैया रीजनिंग, जिसे हम कहेंगे तर्क शक्ति। सही है, हेडिंग लगी रीजनिंग, कहेंगे तर्क शक्ति। लग गई, बहुत बढ़िया। इसमें टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? बैठो, टॉपिक का नाम डालो भैया इसमें पासा यानी डाइस। टॉपिक का नाम डालेंगे पासा यानी डाइस। डाल लिया रीजनिंग और टॉपिक का नाम डाइस। बात है नहीं? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग में डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस के बारे में। ठीक है, यानी पासा। तो आज हम जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक चैप्टर से, जिसे कहेंगे पासा। ऐतिहासिक क्यों? अरे भाई, इसके चक्कर में तो पूरी महाभारत हो गई। ऐतिहासिक नहीं है। सकनी मामा क्या करते थे? ऐसे करके पासे चलाते थे, वो चलाते थे ना, और जीत जाते थे। ऐसे ही आपको भी पासे चला के जीतना है। समझ गए? तो ऐतिहासिक है, आज से थोड़ी चल रहा, पासा कब से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन उस पासे में इस पासे में फर्क है। वो जो पासा होता था वो लंबा सा होता था, क्यूबॉइड शेप में। आपने कभी देखा हो महाभारत वगैरह, तो उसमें देखा हो इस तरह का होता था वो लंबा सा पासा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जिस पासे की हम बात करेंगे ये क्यूबिक होता है, घनाकार होती है आकृति, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। हम इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हो माय गॉड, आओ। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे पासे की। आओ, आपस आ रही है, बैठाते नहीं हो तुम लोग आपस आ रही बच्चों को। बोला था, देखो इसने बोला था, सम्मान दिया तुम्हें, आओ भैया, तुम बैठे ही नहीं। इसने बोला भी लेकिन सम्मान साथ। तो हम बात करेंगे कैसे पासे की? ऐसे पासे की, जो कि कैसा होगा? घनाकार। सही है, इसको हम लोग बात करेंगे। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। बता जी, आकाश कुमार, ओमकार, सोनम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसमें आपको पढ़ने हैं दो रूल। कितने रूल? दो। सही है, कौन सा? पहला रूल, पहला रूल क्या रहेगा वो बताता हूं। तुम इधर आ जाओ, सही से कांटेक्ट होगा ना, सही से। तो पहला रूल क्या रहेगा वो समझेंगे। इसमें आपको पढ़ने हैं दो रूल। पहला, वन डिजिट कॉमन, एक अंक उभयनिष्ठ। वन डिजिट कॉमन, जब एक अंक उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है। दूसरा, वन डिजिट अपोजिट, एक अंक विपरीत हो। हम दो रूल लेके चलेंगे। पहला, जब एक डिजिट वन डिजिट कॉमन हो, मतलब एक अंक ऐसा हो जो दोनों आकृतियों में हो। दूसरा, जब एक डिजिट अपोजिट हो यानी विपरीत हो। ठीक है, इन दोनों रूल को हम एक साथ काम लेके चलेंगे। जैसे हमने कोई डाइस लिया, इसमें कुछ भी नंबर लिख दो। जैसे मान लेते हैं कि भाई 4 6 1, 4 2 5। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं एक डिजिट कॉमन है। भाई इसमें ही 4 है और इसमें ही 4 है, दोनों में 4 है, तो दोनों में 4 है। और जिसको जहां भी मौका मिले अपना लिखता भी चले।
लिखने का कोई अलग से समय तो नहीं रहेगा ना। मैं मौके के हिसाब से लिख लो, पहले तो हेडिंग डाल लो रीजनिंग डाइस, दो तो हेडिंग लगानी है। विषय क्या है? रीजनिंग। चैप्टर क्या है? डाइस। दो तो हेडिंग डाल लो फटाफट से। सही है। उसके बाद एक पेज पे दो रूल लिखने हैं, लिखते हुए चलो साथ साथ, समझते चलेंगे, लिखते टाइम ही बचेगा आपका हमारा। ठीक है। तो एक डिजिट कॉमन और फिर एक डिजिट अपोजिट। मतलब ये है, कुछ नंबर लिख देते हैं हम इसमें, जैसे 5 3 4 1 6 2। इसमें राइटर खुद ही बता देगा कि 5 अपोजिट है 1 के। ठीक है, राइटर खुद ही बताएगा कि 5 क्या है? अपोजिट है। बोलेगा 5 अपोजिट है 1 के। ये जानकारी आपको सवाल में राइटर खुद ही दे देगा, खुद ही बोल देगा राइटर कि भाई ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। दोनों कैसे हैं आपस में? अपोजिट। भाई हमें तो पता नहीं चलेगा ना कौन किसके अपोजिट है, राइटर ही बोलेगा, सवाल के अंदर लिख के बोलेगा, खुलेआम बोलेगा कि ये और ये अपोजिट है। अगर अगर ये और ये अपोजिट है तो कुछ भी पूछेगा, इसमें बोलेगा कुछ नहीं, अपने आप देखो कौन कॉमन है। तो एक तो होता है कॉमन, उसमें तो हम ही ढूंढेंगे, उसमें तो हम ही ढूंढेंगे क्या कॉमन है। सब 4 कॉमन मिल गया। अब उसमें अपोजिट कौन किसकी है हमें क्या पता? 5 के अपोजिट 1 है, या 5 के अपोजिट 6 है, या 5 के अपोजिट 2 है, हमें क्या पता? ये तो राइटर जब तक बताएगा नहीं हमें पता चलेगा नहीं। तो राइटर बोलेगा, खुद से ही बोलेगा 5 और 1 कैसे आपस में? अपोजिट। 5 और 1 कैसे हो गए? अपोजिट। और फिर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? इतनी बात। तो एक काम और करिए बीच में, दो तरह की गतियां होती हैं, दो तरह की गतियां। एक तो होती है क्लॉकवाइज, एक तो गति होती है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। घड़ी कैसे चलती है? 12 3 6 9, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। तो घड़ी की जो दिशा होती है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, घड़ी के अपोजिट। तो घड़ी चलती है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अपोजिट चलोगे तो कैसे चलोगे? 12 से 9, 3 तो घड़ी की दिशा हो गई ना। 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, और 3 से 12, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो डायरेक्शन हमें दो तरह की लेनी है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सही है। तो फिर डायग्राम से भी इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और जिन्हें पता है तो कोई ऐसे खास दिक्कत नहीं है, नहीं पता है मुझे, पता तो सबको होती है, बस जरूरत अब पड़नी है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सही है। तो दो डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका एक और तरीका था, आप कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग कहाँ है? आपके हाथ में। ठीक है। आपने राइट टर्न लिया तो क्लॉकवाइज हो गया। भाई सीधे हाथ पे गाड़ी मोड़ोगे तो स्टीयरिंग कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट मुड़ना है तो कैसे घुमाओगे स्टीयरिंग? ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर फिर भी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये शब्द परेशान करते हैं या कनेक्टिविटी नहीं बनती है, तो इसका तरीका ये है कि आप सोचो कि गाड़ी आपके हाथ में, स्टीयरिंग आपके हाथ में, और आपको मुड़ना है राइट या मुड़ना है लेफ्ट। सही है। राइट या लेफ्ट। तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर राइट टर्न लेना है तो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है। और लेफ्ट टर्न लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या इतनी बात समझ गए? बस। अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो ये वाली बात वैसे पता होगी, फिर भी लिखने को तो जो भी आपको लिखना हो आप अपने आप से लिख सकते हैं, कोई लिखने का अलग समय नहीं होता। और इतने छोटे बच्चे हैं नहीं है आपसे कहा जाए लिखो। अब तो नोट्स आपको तैयार करने हैं, यहां पे जितना लिख पाओ यहां लिख लो। यहां ना लिख पाओ
फाइल सेव हो जाएगी, घर पहुंच जाएगी, घर पे शाम को चाय बनाई, मोबाइल यहां रखा और फिर नोट्स में आने लग गए। सही है, ऐसे कर लेना। ठीक है, जितना भी लिख पाओ, क्योंकि हर किसी की लेखन क्षमता इतनी दमदार नहीं होती ना, संग संग ही लिख पाए। मौका नहीं मिला जीवन में इतना लिखने का। थोड़ा बहुत लेके पास हो गए, थोड़ा बहुत लेके पास हो गए, क्या करना ज्यादा लिख के, कोई बात नहीं। अब नोट्स बनाएंगे, शाम को लिख लेंगे सुकून शांति से। ठीक है, तो लिख लेना। चलो, तो ये मैंने कहा एक कॉमन है और एक अपोजिट है। दो रूल हो गए, एक कॉमन और एक अपोजिट। कॉमन में क्या होता है, सीधा सीधा काम होता है। सीधा सीधा मतलब क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, सीधा काम। क्लॉकवाइज में सीधा काम। और जब एक अपोजिट होता है ना तो उल्टा, क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज। मतलब क्या इस बात का, इस बात का मतलब ये है, यहां से जो कॉमन है ना उससे उससे शुरू करो और क्लॉकवाइज चलो, मतलब राइट टर्न। तो राइट टर्न कौन मिलेगा, 1। यहां से राइट टर्न पे कौन मिला, 5। दोनों से क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की दिशा, 1 मिला, यहां से 5 मिला। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 5 अपोज। अच्छा, ये अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, दोनों के रिजल्ट सेम आए कोई जरूरी बात नहीं है। ये एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल है। हर सवाल के अलग आंसर होंगे, तो ये दोनों के सेम आंसर आना जरूरी नहीं है। और आ भी जाए तो ऐसा इसे मात्र एक संयोग माना जाए, किसी जीवित व्यक्ति सवाल से कोई लेन देन नहीं है इसका। ठीक है, केस में भी ऐसा हो गया। तो 1 के अपोजिट में कौन होगा, 5। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत कौन मिला, 6। इसमें उल्टा चलेंगे कौन मिला, 2। लेफ्ट मोड़ोगे गाड़ी तो 6 मिलेगा, यहां से लेफ्ट मोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। तो क्या कहा जाएगा, यहां से 6 और 2 आपस में कैसे हैं, अपोजिट। क्या ये बात समझे। तो अगर कॉमन होगा तो रूल क्या कहता है, क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये अपोजिट हो, पहले से हम जानते हैं, तो फिर रूल ये कहेगा कि क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। अगला कौन है, 4। पिछला कौन है, 6। तो जो दोनों अपोजिट है वहां से काम शुरू करना है, जो दोनों अपोजिट है वहां से काम शुरू करेंगे। और क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस सवाल में कहेंगे कि भाई 4 के अपोजिट में कौन होगा, 4 के अपोजिट में 6 होगा। क्या ये बात समझे। और एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज। जैसे बता रहा हूं चुपचाप लिखते जाओ, लिखो पहले। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन है, 3। क्लॉकवाइज कौन है, 2। 3 के अपोजिट 2। सही है। और 5 के अपोजिट 1 है, वो तो राइटर खुद ही बोल रहा है। 5 के अपोजिट 1 है, वो तो राइटर खुद ही बोल रहा है। और बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर नीचे, तो आपने सिर्फ ये वाला रूल पढ़ा होगा अब तक, सिर्फ वो वाला पढ़ा नहीं होगा। इसमें होता है वो, इसमें होता है वो कि सामने वाले के अपोजिट सामने वाला, 6 के अपोजिट 2, ये आ गया। साइड वाले के अपोजिट साइड वाला, 1 के अपोजिट 5। आप फाड़ के फेंक देना उस पन्ने को जिसपे ये बात गलत लिख रही हो, और मेरे पास ले आना, मैं खुद आपके सामने ऐसे ऐसे कर दूंगा गलत। आपके सामने मैं भी कागज पर बना के दिखा दूंगा और यही रिजल्ट आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी 1% भी, बिल्कुल भी। आप बेधड़क लिखो, और कोई कमीशन, कोई आयोग, कोई किताब, कोई पेपर, कोई टीचर कोई गलत साबित कर दे, मेरी बात करा देना ट्रिन ट्रिन। अभी मैं आपको यहीं पे साबित करा, टेंशन मत लो, आप बस लिखो, आप बस लिखो। ठीक है, तो अगर एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर एक अपोजिट है और वो राइटर खुद ही बोल दे सवाल के अंदर, तो अपोजिट, अपोजिट कॉमन नहीं, अपोजिट, कि 5 और 1 आपस में अपोजिट है, बोलता है ऐसा। क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज कौन है, 4। राइट को कौन मुड़े, 4। तो यहां से लेफ्ट में कौन मिलेगा, 6। 4 और 6 अपोजिट। और एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में कौन बढ़ेंगे, 3, और राइट में कौन बढ़ेंगे, 2। 3 और 2 आपस में अपोजिट। अच्छा, 1 और 5 तो अपोजिट है, ये वो राइटर खुद ही बोल रहा है हमसे, सही है। अब अच्छा, इसमें हमें पता चल गया क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज 5 के अपोजिट 1, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज 6 के अपोजिट 2। लेकिन जो कॉमन है दोनों में उसका क्या, 4। 4 तो कॉमन है दोनों में। अच्छा, इसमें जो कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, उसके अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। भाई देखो 1 दिख रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है, तो इस 4 के अपोजिट होगा 3। सही है, बस इसे छाप लो आप, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भरोसा कर लो। और मैं आपको टेंशन नहीं, भरोसे की खास बात नहीं है, मैं आपको भी समझा भी दूंगा। ब्लैक पेन है, ब्लैक है। देखो भैया, इस वाले को चेक करना है, इसे देखो, मैं चेक करवाता हूं। जैसे पहले इसकी डिजाइन देख लो, 5 3 4, ये पूरा पासा खाली है, पहले से तो नहीं लिखा मैंने इस पे, तो पहले से कोई नंबर नंबर तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा, ठीक है, तो खाली है, कोई भी नंबर भर सकते हैं अभी तो मैंने क्या किया, ऊपर लिखा है 5, कोशिश करूंगा आपको दिखने लगे दूर से भी, दिख रहा है ना 5 पीछे से, चलो 5 और यहां 3 यहां 4, सही है ना, 5 इधर 3 है, इधर 4 है, लिख देते हैं, 5 इधर हो गया, 3 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो, ये यहां 3 लिख दो, यहां 4, एक ही बात है भाई, 2 साइड चाहिए मुझे तो, ऊपर 5 हो गया, एक साइड लेफ्ट में 3 राइट में 4, तो मैंने यहां 3 लिखा, ठीक है, और यहां मैं 4 लिख देता हूं। बताओ यहां तक सही है, 5 3 4, पहली डिजाइन बन गई। अच्छा, 5 के अपोजिट कौन है, 1, तो अगर ऊपर 5 है तो 1 कहां लिखना चाहिए, नीचे, मजबूरी है ना, अगर ऊपर 5 है तो 1 कहां लिखेंगे, नीचे, तो 5 ऊपर है, और मैं 5 के नीचे इधर 1 लिख देता हूं, तो मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ 1 लिख देता हूं, ये लो भैया यहाँ 1 हो गया, 1 आ गया। अच्छा, 1 के लेफ्ट में 6 राइट में 2, अब देखो यहां तो 4 लिखा है तो जगह खाली नहीं है, घुमाओ, यहाँ 3 लिखा है जगह खाली नहीं है, फिर घुमाओ, यहाँ जगह खाली है लेकिन यहाँ भरी हुई है, मुझे 2 खाली जगह चाहिए ना, और घुमाओ, 2 जगह खाली जगह मिल गई, ऑप्शन ही एक है, ये और ये, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आप भर ही नहीं पाओगे ना। 5 के अपोजिट 1 लिखने के बाद 2 ही जगह खाली बची हैं, तो 1 के पास में 2 ही जगह खाली है, ये दोनों, बाकी मैं घुमा दे रहा हूं, ऊपर 1 है, 2 जगह खाली है, फिर 2 खाली नहीं है, फिर 2 खाली नहीं है, फिर 2 खाली नहीं है, फिर 2 खाली है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है, ऊपर 1 है, यहाँ 2 जगह पे, इधर 6 इधर 2, भर दूं, 6 भर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ 2 लिख देता हूं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ और कर पाए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चेक करेंगे, तो मुझे चेक करना है 3 के अपोजिट में क्या आएगा, चेक क्या करना है, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 3 ढूंढ लेता हूं पहले मैं, ये मिल गया मुझे 3, ये मिल गया मुझे 3, तो मैंने 3 पे रख ली उंगली, अब मुझे देखना है 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, 2, 3 के अपोजिट 2,
सही है ना? ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा? 2 होगा। ओके, मुझे चाहिए 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 ये पकड़ा मैंने, ये आया 4। 4 है, नीचे क्या होगा? जब 4 ऊपर है तो 4 इधर है ऊपर, नीचे क्या होगा? 6, यानी 4 के अपोजिट 6। क्लियर है? कोई डाउट की बात ही नहीं है। ठीक है, तो रूल बिल्कुल परफेक्ट है। इसे कहें तो इसे चेक कराऊं या ये समझ में आ रहा है? ये तो पढ़ाई होगा सबने, ये तो ओके ही होगा ना? तो ये ओके होगा, वरना इसे भी बना लो कागज पे, बन जाएगा और आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वो वाला मैंने करा ही दिया, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से लिखो। ठीक है, 2 रूल हो गए। पहला, जब एक कॉमन होगा, दूसरा जब एक अपोजिट होगा। हो गया रूल 1 ओके। बस अब सवाल करना शुरू कर दो इनके। तो मैं इन दोनों के सवाल कराता हूं आपको। एक कॉमन और एक अपोजिट, इन दोनों के सवाल करेंगे पहले हम। और इन दोनों में खास फर्क समझ लेंगे कि कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, एक अपोजिट वाले को हम एक कॉमन समझ के करते हैं और गड़बड़ हो जाती है, यही नहीं करनी। सही है, चलो। तो हम लोग अब करेंगे सवाल। तो एक कॉमन एक अपोजिट, दो बातों में हमें इन 2 चीजों पर काम करना है हमें। देखो इधर, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, एक कॉमन है ना, एक कॉमन है, तो इसमें रूल एक कॉमन का चलेगा। एक कॉमन है तो रूल किसका चलेगा? एक कॉमन। तो इसमें दोनों में एक कॉमन है, तो इनमें 1 कॉमन वाला रूल चल जाएगा। और उसका रूल क्या है? क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले गाड़ी घुमाएंगे सीधे हाथ पे। कहां घुमाएंगे? राइट हैंड पे गाड़ी घुमा दो भैया, ये लो, डर यहाँ आ गई हमारी सीधे हाथ पे गाड़ी। चलो यहां से सीधे हाथ पे घुमा दे गाड़ी, राइट हैंड। तो राइट हैंड किधर चलेगा? 3 मिलेगा, 4, 3 मिलेगा, राइट हैंड से राइट हैंड। पता चला 2 के अपोजिट में 3 होगा। सही है। और लेफ्ट से लेफ्ट होगा, एक बार गाड़ी घुमाएंगे लेफ्ट हैंड को। लो जी भैया, लेफ्ट हैंड गाड़ी घुमाई, ये लो, एक मिला। लेफ्ट हैंड गाड़ी घुमाओगे, एक मिला। यहां से भी लेफ्ट हैंड गाड़ी घुमाओ, जब लेफ्ट हैंड गाड़ी ऐसे घुमाओगे ना इस तरह, तो कौन मिलेगा? ऐसे घुमाई गाड़ी, 4 मिलेगा। इसका मतलब एक के अपोजिट में 4 होगा। अच्छा, जो दोनों में कॉमन है वो कौन है? 6। दोनों में कॉमन कौन है? 6। अच्छा, जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 5 नहीं है, तो ये 6 के अपोजिट में 5 होगा। क्लियर? अब राइटर ने किसी एक के बारे में पूछा होगा, पूछा क्या है? 6 के अपोजिट क्या होगा, पूछा ये तो है, 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, which digit will appear on the face opposite to the face with number 6। तो 6 नंबर के अपोजिट में कौन सा होगा? 5 होगा, यानी आंसर हमारा डी होगा। सिंपल है। तो बस सिर्फ इतना काम करना है कि एक कॉमन का रूल देखा, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाले से राइट वाले को, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को। समझ पाए? पहला रूल ओके हुआ, सवाल भी हो गया। जो भी लिखना हो संग संग लिखते भी चल सकते हैं, और फाइल सेव हो जाएगी। घर पर जाके अपने शाम को चाय बनाओ और नोट्स भी बनाओ, दोनों काम ये भी हो सकता है। अब मैं एक अपोजिट वाला सवाल लूं, कॉमन वाला हो गया, तो क्या बचा अब? एक अपोजिट का। तो एक अपोजिट पे आते हैं हम लोग अब। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर? चलिए, और किसी को कोई परेशानी हो फिर भी तो ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं, पूछने में मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने सर ये क्यों हो गया, वो कैसे हो गया, हमसे राइट नहीं मोड़ रहा, हमसे लेफ्ट नहीं मोड़ रहा, हमसे क्लॉकवाइज नहीं हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा। इन सब समस्याओं को आप रख सकते हैं अपना पक्ष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी? बोलो। एक बार और की जगह हम एक सवाल और कर लेते हैं ना। चलो, देखो कितने कॉमन है इसमें? एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। इसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। कितने कॉमन? एक कॉमन, एक कॉमन हो गए ना।
और जब एक कॉमन है क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, राइट वाले से राइट को, लेफ्ट वाले से लेफ्ट को। तो चलो गाड़ी उठाओ, घुमा दो राइट को, कौन मिला? 3। यहां से गाड़ी राइट घुमा दो, कौन मिलेगा? 2। राइट को 2 ही मिला ना, 3 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के अपोजिट में 2 होगा। अच्छा गाड़ी घुमा दो लेफ्ट हैंड को, 5 मिला लेफ्ट हैंड को, ठीक है। तो गाड़ी घुमा दी हमने लेफ्ट हैंड, कौन मिलेगा? 5। अच्छा यहां से लेफ्ट हैंड गाड़ी घुमाओ, कौन मिलेगा? 4। तो मतलब 5 के अपोजिट में कौन होगा? 4 होगा, सही है। अच्छा दोनों में कॉमन कौन है? भाई दोनों में कॉमन है 1, उसके पीछे वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिख रहा? भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 नहीं है, 1 के अपोजिट में 6 होगा। इतनी सी बात। पूछा क्या है भाई? पूछा है कि 2 के अपोजिट, जब ऊपर पे 2 होगा तो नीचे पे क्या होगा? जब ऊपर 2 होगा तो नीचे तो 2 के अपोजिट ही होगा ना, ऊपर 2 होगा तो नीचे तो 2 का अपोजिट ही होगा, ठीक है। देयर इफ देयर आर 2 डॉट इन द टॉप सरफेस देन हाउ मेनी डॉट विल बी ऑन बॉटम सरफेस। जब टॉप पे 2 है तो बॉटम पे 2 के अपोजिट, 2 का अपोजिट कौन है? 3 है, तो आंसर कौन होगा? 3, मतलब कि ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल आंसर 3, बिल्कुल सही जवाब। बबीता, आकाश, दोनों का सही। हाँ जी, यहां तक बताओ, कोई परेशानी? सब सही। अब चल रहे अपोजिट वाले सवाल में, ये तो हो गया। पढ़ो। अगर 2 वर्ष विपरीत है, मैंने कहा था ना अपोजिट का तो राइटर लिख के देगा, हमें क्या पता अपोजिट कौन किसके है, लिखना पड़ेगा। तो लिख तो रहा है ना, अगर 2 और 6 अपोजिट हैं, लिख दिया ना इसने, मतलब 2 और 6 कैसे हैं दोनों? अपोजिट। तो ये बात तो राइटर खुद ही बोल रहा है तुमसे आगे कि 2 के अपोजिट 6 है। और जब अपोजिट होता है तो क्या करते हैं? लेफ्ट के अपोजिट राइट, राइट के अपोजिट लेफ्ट, क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज। रूल लगाओ। तो देखो गाड़ी घुमा दो इसमें राइट को, कौन मिलेगा? 3। राइट से लेफ्ट करेंगे कंपेयर, राइट से लेफ्ट। तो राइट गाड़ी घुमाओ 3 मिला, यहां से लेफ्ट गाड़ी घुमाओ, कौन मिलेगा? लेफ्ट में तो 5 मिलेगा ना, तो लेफ्ट टर्न 5 मिलेगा ना, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट में कौन होगा? 5 होगा, ठीक है। और यहां से लेफ्ट गाड़ी घुमाओ, लेफ्ट 1 मिला, और यहां से राइट घुमाओ राइट, तो राइट में कौन मिलेगा? 4। 1 के अपोजिट में 4 होगा, 1 के अपोजिट में 4 होगा, और 2 के अपोजिट 6, तो राइटर बोल ही रहा है। यही तो बात हुई थी अभी हमारी आपकी कि भाई अगर एक अपोजिट होगा तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। पूछा किसके बारे में? 5 के अपोजिट में, तो 5 के अपोजिट में कौन होगा? 3 होगा, 5 के अपोजिट में 3 होगा, इसलिए आंसर सी होगा। आई बात समझ में? सर पता नहीं समझ में तो आ गया, लेकिन मजा सा नहीं आ रहा। 2-3 सवाल होंगे तब आएगा समझ में, रुक तो जाओ अभी, ठीक है। एक हो गया, 1-2 और करेंगे। बस ये लेफ्ट राइट गए तो गड़बड़ हो जाती है। सर राइट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है, राइट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है, कंफ्यूजन ये हो जा रहा है। 1-2 सवाल में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करो। हाँ जी, एक बार और, एक बार और की जगह हम एक सवाल और करना पसंद करेंगे, सही है। अभी इसके 2-3 सवाल करेंगे। बढ़ाएं आगे, ये लो। अगर 4 5 के अपोजिट है, 4 किसके अपोजिट है? 5 के। चलो ये लो, 4 ये आया और 5 ये आया, तो पूछ रहा है क्या? तो जब हम जानते ही हैं कि 4 और 5 आपस में अपोजिट हैं, तो रूल क्या कहता है? क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, राइट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट राइट, सही है। राइट के अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट के अपोजिट राइट। क्लियर? चलो, तो यहां से गाड़ी घुमाओ सीधे हाथ को, 6 मिला, सीधे हाथ को, यहां से भी सीधे हाथ को घुमा दे, लेफ्ट उल्टा ऐसे। जब लेफ्ट को घुमाओगे तो ऐसे घुमाओगे ना, सोचो लेफ्ट में ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओ, कौन मिलेगा?
3 मिलेगा। यहां से घुमा रहे हो, अच्छा गाड़ी कहां से घुमा रहे हैं, जहां से हमने इंडिकेट किया। कॉमन अपोजिट कौन है, 4 और 5, 4 और 5 से शुरू करनी है बात। तो 4 से क्लॉकवाइज 6, 5 से एंटी क्लॉकवाइज 3, 6 और 3 अपोजिट, 6 और 3 अपोजिट हो गए। सही है। बीच में कोई गायब हो गया क्या? अच्छा, तो तो 6 के अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब अब यहां से गाड़ी घुमाएंगे, तो भैया यहां से गाड़ी घुमाओ लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट, 2 मिला। तो यहां से घूमेगी राइट, राइट गाड़ी घुमा दो ऐसे करके, कौन मिलेगा, 1। तो 2 के अपोजिट में कौन हो गया, 1 हो गया। पूछा क्या है, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। लो जी आंसर। आ गई बात समझ में। कई बार क्या होता है, एक खुराक में फायदा नहीं मिलता, खुराक 3 खाए, सुबह दोपहर शाम। एक सवाल से फायदा नहीं मिल रहा तो सवाल करो ना, दूसरा करो, तीसरा करो, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई। तो बस कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट और आंसर। सर इतने से ही आंसर, लेफ्ट राइट, इससे आसान तो कोई चैप्टर नहीं होगा। करना भी क्या कुछ नहीं, लेफ्ट राइट। लो जी, बस खत्म कहानी। सही है, हो गया आंसर मैच। एक और, एक और। इसका डायग्राम ही नहीं है, मैं बना देता हूं, चलो। लो, ए और ई अपोजिट है, ये लो ए और ये लो ई, अपोजिट है, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, ये लो, माना कि बन गया सवाल। अब दोनों में अपोजिट कौन है, भाई दोनों में जो अपोजिट है वो ए और ई तो अपोजिट है ना। बोल रहा है सामने सामने से आगे कि भाई ए और ई अपोजिट है, तो लिखो फिर। तो ए की अपोजिट कौन है, ए की अपोजिट ई है। तो अपोजिट वाले केस में क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। सही है। तो बस कुछ नहीं करना, गाड़ी उठाओ, राइट को मोड़ो, सी मिला। लेफ्ट को मोड़ दो, डी मिला। राइट से तो लेफ्ट कंपेयर करोगे ना, तो राइट से लेफ्ट, सी के अपोजिट डी। सी के अपोजिट कौन होगा, सी के अपोजिट डी होगा, सी के अपोजिट डी होगा ना। ठीक है, अब क्या पूछा है, लेफ्ट को गाड़ी घुमाओ, लेफ्ट के, लेफ्ट के अपोजिट राइट, कौन मिलेगा, एफ मिलेगा। सही है। तो बी के अपोजिट एफ होगा। ठीक है। पूछा क्या है कि भाई बी के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो बी के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। आंसर डी होगा। अब आई बात समझ में। हाँ जी, किसको बात समझ में नहीं आ रही बताओ जल्दी, कोई ना समझ में आने वाली बात। सब ओके। तो दो रूल हो गए, दो रूल हो गए, एक कॉमन या एक अपोजिट, एक कॉमन या एक अपोजिट। तो दो रूल हमारे फाइनल हुए, एक कॉमन और एक अपोजिट। इनमें कोई आपत्ति, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इन दो रूल में काम कर लेना अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो और समझते हैं। हो गया। तो इसे करो, कौन आंसर देगा। इसका आंसर कौन देगा, मन में सोच लो, फिर आगे की बात करेंगे। जितना भी कुछ पढ़ा है पासे के बारे में, सारा ज्ञान लगा दो इस पे, ठीक है। मन में सोच, अभी एबीसीडी करेंगे, अभी एबीसीडी करके पूछेंगे। चलो चेक करवा लो फटाफट से, बात नहीं, जो होना होगा हो गया होगा। इसने
अपोजिट बोला है क्या? अपोजिट तो पूछा है, बोला नहीं है। कॉमन है कोई? तो रूल पढ़ा था हमने, या तो एक कॉमन या एक अपोजिट। हमने रूल पढ़ा था या तो एक कॉमन या एक अपोजिट, लेकिन इसमें ना तो कॉमन और ना बोला। अपने मन में सोच लो, सोच लिया, चेक कर लो। चलो, डी वाले लोग निर्धारित नहीं कर सकते। सी, इनमें से कोई नहीं। आंसर तो हमें पता है लेकिन वो आंसर इनमें कोई नहीं है। आंसर तो पता है लेकिन आंसर इनमें कोई नहीं है। बी, ए। चलिए, तो कई सारे लोग अलग अलग हमें मिले। पहली बात, हमने देखा क्या कोई कॉमन नंबर इसमें है? रंग येलो नहीं है, रेड नहीं है, ग्रीन नहीं है। कॉमन है क्या? अरे ऐसा कोई रंग जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है। अगर कॉमन होता तो क्या दिक्कत थी, आंसर आ गया होता। अगर कॉमन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आ जाता। जैसे सुनो बात को, कॉमन है कोई? कौन कॉमन है? येलो। और जब कॉमन है तो फिर तो आप, रेड भी है। अच्छा, दो कॉमन का रूल लगेगा। अच्छा, दो वाला तो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगा। दो वाला भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अरे टेंशन मत लो भाई, ये लो। इसमें देखो कितने कॉमन है, दो। सिंगल कॉमन है ना, कॉमन एक ही है। तो कॉमन में तो वही रूल, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से। अगर कॉमन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये लो, एक, एक के अपोजिट छह, एक के अपोजिट छह, तो एक के अपोजिट छह, सही है। और एंटी क्लॉक पांच के अपोजिट तीन, कॉमन है ना। तो पांच के अपोजिट में कौन होगा? तीन होगा। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन है? दो। उसके अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, एक है, दो है, तीन है, पांच है, छह है, चार नहीं है। दो के अपोजिट में चार, सही है। तो अगर कॉमन होता तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी थी, आंसर आ जाता। सही है, कॉमन होता तो वही रूल चलेंगे और आंसर आएंगे। ठीक। अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दूसरा रूल था अपोजिट। दूसरा रूल क्या था? अपोजिट। और अपोजिट तो राइटर लिख के देता था ना, अपोजिट तो राइटर लिख कर देता था। क्या लिखा हुआ है इसमें कौन किसकी अपोजिट है? तो अपोजिट भी तो नहीं पता तुम्हें, तो अब कैसे आंसर करोगे फिर? कॉमन भी नहीं, अपोजिट भी नहीं, तो आंसर होगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ये ब्लॉक है, ये क्यूब नहीं है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक, क्यूब नहीं है। आप देख पा रहे हो इसकी हाइट थोड़ी कम है। ये राजपाल यादव है, संजय दत्त नहीं है ना। हाइट थोड़ी कम है, ये ब्लॉक है। क्या है ये? ब्लॉक। और ब्लॉक जो होता है उसकी हाइट कम होती है आमतौर से। तो फिर इसमें राइटर को बोलने की जरूरत थोड़ी है कौन किसकी अपोजिट है। जब डाइस होता है ना क्यूब, क्यूब में सारी सतह समान होती हैं, कोई भी किसी के अपोजिट आ सकता है। इसलिए राइटर को आगे बढ़ के खुद ही बोलना पड़ता है कौन किसकी अपोजिट है। लेकिन जब ब्लॉक होता है ना, जैसे मानो ये एक किताब है, इसमें सतह बराबर नहीं है, छोटी बड़ी है, लेकिन ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि ऊपर बड़ी वाली सरफेस के अपोजिट में बड़ी वाली सरफेस होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बड़ी वाली सरफेस के अपोजिट में ये वाली सरफेस हो जाए? अरे बड़ी वाली सतह के विपरीत तो अपने आप से बड़ी वाली सतह ही होती है ना। ये बात राइटर को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये क्यूब होता, घन होता, तो राइटर को बोलना पड़ता जैसे राइटर बोल रहा था। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ब्लॉक। तो ब्लॉक में बड़ी वाली के अपोजिट बड़ी वाली होगी। ये बात लिखने की जरूरत है? ये तो समझने की बात है ना भैया, ये बात लिखने की जरूरत थोड़ी है, समझने की बात है। तो बस हम अपने आप ही समझ गए कि येलो, येलो के अपोजिट बड़ी वाली सतह के पीछे बड़ी वाली सतह। तो ये हम खुद ही समझ जाएंगे येलो के अपोजिट में कौन होगा? पिंक। और जब पता चल गया कौन किसके अपोजिट है, तो फिर अपोजिट का रूल, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, राइट के अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट के अपोजिट राइट। क्योंकि कॉमन का रूल नहीं चलेगा, अपोजिट का रूल चलेगा। सही है।
अपोजिट का चलेगा ना, तो चलाओ अपोजिट का, गाड़ी घुमाओ। लो जी, यहां से घुमाई राइट को, राइट को, तो यहां से घुमाओगे लेफ्ट, भाई यहां से राइट तो यहां से लेफ्ट। अच्छा ऐसा हो जाता कई बार, आपने देखा एक समय था लॉकडाउन में लोग पबजी बहुत खेलते थे, बहुत खेलते थे, और इतना ज्यादा उनके दिमाग में पबजी का हो जाता था, सोते सोते हैं बच्चे, और बचाओ बचा बचा बचा, मार मार मार, फायर फायर हो जाता। अखबार में सोशल मीडिया पर कैसे घटनाएं सुनी होंगी आपने, है ना, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं बच्चे, और तभी भी वो कह रहे हैं हेल्प 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 मी, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको लेफ्ट राइट सिखा रहा हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऐसा ना हो घर तक चलते चलते बैठे हुए मस्त मजे से लेफ्ट राइट, घर वाले कह रहे क्या हो गया बच्चे को, आज कोचिंग से पढ़ के आया जब से ही ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऊपर चक्कर तो नहीं हो गया, है ना, नजर बताने लग जाए आगे। तो यहाँ पर समझाने के लिए अब देख लेना अपने हिसाब से, ऐसा ना हो चार लोग टोक दें क्या हो गया भाई तुझे, चाणक पढ़ के आया हूँ, क्या पढ़ा दिया ऐसा दौरे पढ़ रहे हैं दौरे, ये तो समझाने की बात है, सही है। तो यहां से राइट ग्रीन, यहां से लेफ्ट ब्लू, ठीक है। तो ग्रीन के अपोजिट कौन होगा, भाई ग्रीन के अपोजिट ब्लू होगा। अच्छा और कौन है फिर, रेड के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, रेड के अपोजिट व्हाइट होगा, रेड के अपोजिट व्हाइट होगा। तो बस पूछा है रेड के अपोजिट क्या होगा, क्या होगा रेड के अपोजिट, व्हाइट होगा, बी होगा बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि आपको खुद समझना है कि बड़ी वाली सतह के पीछे बड़ी वाली सतह होगी, लिखने की जरूरत थोड़ी है इस बात को। जब घन होता है क्यूब होता है ना, वहां तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए राइटर खुद से लिखता है। और जब बड़ी सतह के अपोजिट में बड़ी ही होती है, तो ये बात को बताने की जरूरत थोड़ी है, आपको खुद ही समझना होता है। या लिखेगा नहीं, लेकिन रूल अपोजिट का ही लगेगा, समझ गए, कोई दिक्कत, अगर होगी भी कोई बात नहीं, एक आध सवाल करते करते सब खत्म हो जाएगी। ये लो लिखा कुछ नहीं, किसके अपोजिट क्या है, बस ये बोल रहा है यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पे क्या है, मतलब तो वही है ना, 10 इज द टॉप विच नंबर विल बी एट बॉटम, तो 10 के अपोजिट में क्या होगा, अरे बड़ी वाले सरफेस के अपोजिट में तो बड़े वाला सरफेस ही होता है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बड़े सरफेस के पीछे बड़ा सरफेस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 10 के अपोजिट में बाहर है, खत्म कहानी, समझ गए, आगे पूछा नहीं तो बताया नहीं हमने। एक ही ब्लॉक के दो प्रारूप दिखाए हैं, ठीक है। सवाल ये है 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो पहली बात तो ब्लॉक है ना ये। अच्छा मन में सोचे एबीसीडी भी चेक कर दें, मन में सोचे एबीसीडी भी चेक करेंगे, सोच लिया 3 के अपोजिट में क्या होगा, टेक योर टाइम। 3 के अपोजिट में ए वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग, डी वाले और कोई, और बी वाले। तो तुम समझो भैया, ध्यान से समझो क्या लिख रहा है, ब्लॉक। ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं मैं जिन्हें मैं समझाने की जरूरत है, और अभी दवाई बाकी है, नया दिन में वायरस रह गए हैं। तो ब्लॉक लिख रहा है ना, ब्लॉक, ब्लॉक में क्या होता है, चपटा सा होता है थोड़ा। अच्छा इसमें कोई कॉमन है, नहीं है, कोई अपोजिट है, नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ना बड़ी सरफेस के पीछे बड़ी सरफेस होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लॉक है। अगर क्यूब होता तो हमें जीवन में कोई पता नहीं चल पाता किसके अपोजिट में क्या है, अगर क्यूब होता तो जिंदगी में कोई पता ही नहीं चल पाता, ये तो ब्लॉक है, सही है। तो ब्लॉक है, तो हम जानते हैं एक के अपोजिट में 6 होगा, क्यों नहीं मान रहे इस बात को मेरी को तुम, एक के अपोजिट में 6 होगा। और जब एक के अपोजिट में 6 होगा तो क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्लॉकवाइज। तो बस गाड़ी घुमा दो सीधे हाथ पे, कौन मिला 4, उल्टे हाथ पे घुमाओ गाड़ी, कौन मिला 5, 4 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा। गाड़ी घुमा दो लेफ्ट पे 3 मिला, राइट पे 2 मिला, 3 के अपोजिट में 2 होगा। तो पूछा क्या है कि भाई 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में 2 होगा ना भैया, बी आंसर, सही है। क्या इतनी बात समझ पाए, 2 रूल हो गए, कितने रूल हो गए, 2, 2 रूल हो गए, एक कॉमन या एक अपोजिट, बस एक छोटा सा और, तो एक तरह के सवाल खत्म हो जाएंगे हमारे, एक तरीके के अपोजिट अपोजिट वाले सवाल, ठीक है। एक रूल और छोटा सा, उसके साथ बात खत्म करेंगे। एक कॉमन या एक अपोजिट, और एक होता भैया 2 डिजिट कॉमन,
ठीक है, दो अंक वेनिस्ट, सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें इतनी सी बात है, जब दो डिजिट कॉमन हो ना, तो इतना सा रूल है बस। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया 3 2 5, सही है, और मैंने लिख दिया 3 2 4, मान लो कौन कॉमन है, 3, कौन कॉमन है, 2, तो दो डिजिट कॉमन है, तो इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, जब दो डिजिट कॉमन होंगे तो जो कॉमन नहीं होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे, सबको पता है, सही है। तो यहां से कौन है 5, यहां से कौन है 4, 5 के अपोजिट कौन होगा 4, बस यही एक पक्का रिजल्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। बस इसे और लिख लो, तो एक टाइप खत्म हो गया हमारा, एक टाइप के सवाल। लिख लो फटाफट, जब दो डिजिट कॉमन हो, दो डिजिट कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं होते वो आपस में अपोजिट होते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये रूल जब पे चलता है, क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, किसी पे भी, ब्लॉक ब्लॉक सब पे, बस दो कॉमन होने चाहिए, एक ये हो गया। तो ये तीन रूल आपको एक संग लेके चलने हैं, तीनों रूल एक साथ लेके चलने हैं। हो गया, तो सवाल कर लो एक दो, बाई चांस कोई रह गई हो बात हल्की फुल्की, खास बात नहीं है लेकिन फिर भी। तो ये तीनों रूलों को एक संग कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ये लो, कौन कॉमन है इसमें, 2 2 1 1, बचा कौन, 3 और 4, 3 के अपोजिट 4, और यही पूछेगा, कुछ और पूछने की बात ही नहीं है, पूछेगा भी तो क्या, यही पूछेगा वैसे। 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, लो जी आंसर हो गया ये। भाई दो कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट होंगे, समझ पाए, तीसरा रूल हो गया। तो हाँ, अभी वो किया था हमने रंग वाला, इसमें दो कॉमन आ गए थे। इसमें देखो कितने कॉमन है, भाई येलो इसमें, येलो इसमें, रेड इसमें, रेड इसमें, कितने कॉमन है, दो। और जब दो कॉमन है तो जो कॉमन नहीं होंगे वो आपस में अपोजिट, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो ब्लॉक हो, रूल चलेगा अगर कॉमन मिल जाए तो, ठीक है। तो कितने कॉमन है इसमें, दो। तो जो कॉमन नहीं है, यहां से ग्रीन और यहां से ब्लू, कैसे होंगे, अपोजिट। तो ग्रीन के अपोजिट कौन होगा, तो भैया ग्रीन के अपोजिट में ब्लू होगा, ठीक है। तो आंसर ए, यही तो पूछा होगा, ग्रीन के, हाँ ठीक है, ग्रीन के अपोजिट में क्या है, ब्लू है, इतनी सी बात, समझ पाए, आगे। इसमें देखो जरा, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मन एबीसीडी सोच लो, या ये ऑप्शन कॉमन वॉमन देख लो, एबीसीडी सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मैं चेक करना चाहूंगा कि कितना समझ पा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बोलेगा कोई नहीं, मन, आवाज ना आ जाए, एबीसीडी के बाद ही आएगी आवाज, मन में। पहले देखो कॉमन वॉमन है कुछ, है, कौन है, पांच ही कॉमन है, और पांच की अपोजिट पूछ रहा है, पांच ही कॉमन है और किसके अपोजिट पूछा है, पांच के अपोजिट पूछा है, और कॉमन भी कौन है, पांच, और पांच के अपोजिट क्या होगा, मन में सोच लो, सोच लिया, बहुत बढ़िया, चेक करने वाले, ओके, तो चेक करवाएंगे, ए वाले लोग, ए, बी वाले लोग, सी, सी वाले लोग, अरे ऑप्शन गड़बड़ है इसके, बाल बाल बच गए हो, डी वाले लोग, ऑप्शन नहीं देखी मैंने, बच गए। अगर इसमें एक होता ना ऑप्शन 4, इसमें 4 होता ना तो बात बनती, इसमें 4 है नहीं, ये तुम्हारा सौभाग्य हो गया है, क्यों पता है, लिख रहा है ना 1 2 3 5 6 8, 4 तो छापा ही नहीं है हमने, इसमें 4 होना था पहले ऑप्शन ए पे ही, मजा तब आना था, मुझे लगा शायद वही होगा, क्या कोई नहीं, नसीब तुम्हारा अच्छा निकला, ठीक है। 1 2 3 5 6 8 कर दिया है इनने, 4 छापा ही नहीं है ना। वैसे तो आप देखते कॉमन क्या है, भाई कॉमन है, सब 5 है, क्या कॉमन है इसमें, 5 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट ही पूछा है, तो 5 के अपोजिट वही तो हो जाए जो दिखाई नहीं दे रहा,
तो भाई 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, तो जनरली लोग सोच रहे हैं 4 नहीं दिख रहा, 4 ही होगा। नहीं है ना 4, लेकिन 4 तो छापा ही नहीं है, मैं छापा ही 8 है, ऊपर ही पढ़ना पड़ता है। 4 तो छापा ही नहीं है ना, अगर वहां पर लिखना है ना 8, तो जब 8 ही छापा हुआ है भैया, तो फिर आंसर कौन होगा? डी होगा। बची गई हो, कोई बात नहीं, डी डी डी। ओंकार सिंह सिंपल है डाइस, बिल्कुल। रीजनिंग ही सिंपल है पूरी, रीजनिंग सिंपल कुछ नहीं होता। एक बात बताऊं आपको, सिंपल हर चीज सिंपल है, जिंदगी सिंपल है, समाज सिंपल है, दुनिया सिंपल है, हर चीज। लोग उलझा के रख देते हैं चीजों को, तो उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। बीमारी कोई हो गई, डॉक्टर पे चले जाओ, एक डॉक्टर आपको ऐसा कर देगा कि आपको लगा हॉस्पिटल निकलते ही मरा मैं। कई बार कोई परेशानी हो गई, हल्का सा भी दर्द हुआ, बस अब तो तुम गए अब तो तुम्हारी बाईपास होगी, बाईपास। अरे दवा ऐसा उलझा देते हैं, आपको लगा कि बस कैसे ही चक्कर से आने लगते हैं, सहारा वहारा ले। एक डॉक्टर बड़ी बीमारी है लेकिन आपको कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तो वो आदमी खुश निकलेगा, दवाई बाद में असर करेगी, उसका साइकोलॉजिकल पहले ट्रीटमेंट हो चुका होगा। ठीक है ना? ऐसे ही रीजनिंग, कुछ लोग रीजनिंग के पास को ऐसा उलझा देते हैं, ऐसा उलझा देते हैं कि बस बच्चे को लगता है मुझसे नहीं होगा। कुछ नहीं है रीजनिंग में, आप समझे अच्छे से और टीचर ठीक से समझाने वाला हो, चाहे तो रीजनिंग हो चाहे तो मैथ, तो कुछ भी सब्जेक्ट आसान है, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, 10th लेवल के, 9th लेवल के, और अब कितने बड़े हो अब तो, है ना? कोई अच्छी बात है, मुश्किल क्या है ना, हार्ड क्या है ना किसी चैप्टर को। ये 10th और 9th के बच्चे पढ़ते हैं, हम जो भी नॉन टेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल डाल रहे हो चाहे एसआई डाल रहे हो, ग्रेजुएट लेवल तक का भी, उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं पता है कौन से टॉपिक है ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना 9th 10th के, ये उनके टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। उससे भी हार्ड कह दोगे, अच्छा लगेगा? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भैया आज इतने रखते हैं, फाइल सेव कर दूंगा, घर पर जाके अपने नोट्स बनाना। 3 रूल हो गए, सवाल मैंने कर दिए, कोई सी किताब उठा लेना, कोई सी किताब, कोई फाउंडेशन नहीं, हमारी किताब भी है, कोई सी किताब उठा लेना, 3 रूल के सवाल कर लेना, बाकी रूल कल और पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें। ठीक है, फाइल सेव कर दे रहे हैं।